हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ प्रियंका गुदारा। एंड अभी अभी स्टूडेंट्स डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल सेट की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले CSIR नेट दिसंबर 2024 को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहाँ कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा जो क्लासेस हैं उनके PDFs आपको मिल जाएंगे, फ्री लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे। अगर किसी भी तरह का कोई आपको काउंसलिंग चाहिए, काउंसलिंग सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स है, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपनी वैकेंसी के ऊपर। सो ये वेबसाइट है wbcsconline.in। सो इस वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से ऊपर ही ऊपर एक सेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रखा है। सो अगर इसके ऊपर मैं डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ तो वी कैन सी द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल, जो कि अभी अभी वैकेंसी निकली है। और स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी सारी भर्तियां होने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसीलिए ज़्यादातर स्टेट्स अपना जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दिलाता है, वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। सो ये वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम होगा ना, अभी होने वाला है, जिसका जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी 1 अगस्त से। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 अगस्त 2024। नाउ जो एडिटिंग होगा वो अवेलेबल आप लोगों को हो जाएगा 9 सितंबर से 11 सितंबर तक। अगर फॉर्म फिल कर दिया है, उसमें कुछ भी चेंज करना है तो ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 15 दिसंबर 2024। सो काफ़ी सारा टाइम आप लोगों के पास में है। और अगर आप लोग ऑलरेडी CSIR इस तरह के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम सा ही सिलेबस सेट का भी जनरली रहता है, तो आपका एक साथ में ये प्रिपरेशन हो सकता है। सो इसको भी ज़रूर आप लोग फॉर्म्स को ज़रूर फिल कीजिएगा। So now application are invited from the eligible candidates of 26th state eligibility test for the post of assistant professor। और यहाँ पे जो वेबसाइट दी हुई है wbcsconline.in, इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ये जो अभी हमने वेबसाइट देखी थी, यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अलावा जो फीस है उसके बारे में आगे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। 33 सब्जेक्ट्स के अंदर एग्ज़ाम होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स का पूरा डिटेल आगे दिया है, सो उसको अभी हम देखेंगे। सो कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। सो जनरल EWS कैंडिडेट्स जो हैं उनको 55% मार्क्स चाहिए कम से कम इसमें एलिजिबल होने के लिए। उसके अलावा जो OBC SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के तौर पे। ना वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम अपियर कर रहे हैं, अपियर कर चुके हैं, या उनका एग्जाम किसी वजह से डिले हो गया, वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी जो OBC SC ST PWD कैटेगरीज हैं उन सभी के अंदर आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए टू गेट द एलिजिबिलिटी। नाउ अगर आगे आए तो आपको सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो भेजने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल का जो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। बट यू हैव टू इंश्योर कि कहीं ना कहीं अगर चेक किया जाए तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल हो रही है, अदरवाइज आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका जो भी their candidature will be cancelled and they shall be liable for a legal action। so अगर आप लोग एलिजिबल हैं तभी ये फॉर्म फिल करें, अदरवाइज नहीं करें। ओके, नाउ कमिंग टू रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे है एप्लीकेबल, और जो PWD कैंडिडेट्स के लिए 40% डिसेबिलिटी, नो लेस देन, मतलब कम से कम 40% डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें सारी डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट दी हुई है जो आप देख सकते हैं। एग्जेम्पशन यहाँ पे है जिन बच्चों का ऑलरेडी नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड है, और बेसिकली इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है। सो 1 जून 2002 से पहले जिन्होंने सेट किया हुआ है एक्रेडिटेड बाय UGC एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, सो वो भी एलिजिबल रहेंगे टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर इन इंडिया। नाउ
Set held from 1st June 2002 onwards, the qualified candidates are eligible to apply for post of assistant professor only in the state. So 2002 जून से पहले जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हैं, और उसके बाद में जिन्होंने किया है वो सिर्फ स्टेट के अंदर एलिजिबल होंगे। ओके, सो ये एक चीज़ आपको देखनी है। नाउ एग्जामिनेशन फ़ी अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 1300 रुपीज़ है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपीज़ है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 325 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस रहेगा, और ये आपको इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड से पे करना है। नाउ वेबसाइट पे जा करके आपको ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, सो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। नाउ डेट ऑफ एग्जाम एंड स्कीम जो है वो यहाँ पे बताई हुई है। सो फर्स्ट एंड सेकंड दो पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा और इसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, और इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो 50 क्वेश्चंस है वो जनरली आएंगे जनरल नेचर, intended to assess the teaching research aptitude of the candidate, and it will be designed to test the reasoning ability, comprehensive divergent thinking and general awareness of the candidates. So यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड नहीं, आपकी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकेंड पेपर जो है वो होगा 200 मार्क्स का, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड पार्ट है वो पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, और जो 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जा रहा है इस पेपर के लिए। सो सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। पहले जो पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 का जो कंबाइंड सिलेबस है वो आएगा पेपर 2 के अंदर। सो यहाँ पे जो पूरा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो नीचे दिए गए हैं। सो पूरा एक बार आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस वाले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। नाउ प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सो सबसे पहले जो जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर होंगे उनके 6% स्टूडेंट्स को ये एलिजिबिलिटी दी जाएगी, सेट की एलिजिबिलिटी दी जाएगी। एंड ये जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर ही, पर्सनली किसी भी बच्चे को आपको नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सो वेबसाइट के ऊपर आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। इसके अलावा in order to considered for eligibility of assistant professor, the candidate must have appeared in both the papers। दोनों पेपर आपको देने होंगे और 40% आपके एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए दोनों में मिला करके। और सेपरेटली जो ओके ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, और जो EWS कैंडिडेट्स के लिए 35% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो SC ST OBC और उसके अलावा जो PWD कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम 35% एग्रीगेट फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला करके आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। ओके, सो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसके बाद में आता है प्रोविजनल। सो यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या इसके अंदर स्कीम है वो यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, सो आप लोग पर्टिकुलरली देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 में आपको दे दिया जाएगा। हर एक कैंडिडेट को बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। जो एडमिट कार्ड है वो आपको इसी वेबसाइट से आ करके, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा उसके बेसिस पे आपको यहीं से डाउनलोड करना है। हाउ टू अप्लाई, और हाउ टू अप्लाई द एप्लीकेशन। सो यहाँ पे सबमिट कैसे करना है, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। लिंक मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है। उससे पहले आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए JPG फॉर्मेट के अंदर, जो कि 4 KB से 40 KB तक साइज का हो। सो उसका सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिएगा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का, और इसका डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। इसके अलावा एक सिग्नेचर का पिक्चर आपको लेना होगा, और जो कि 4 KB से 30 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए, और जो इसका डायमेंशन होना चाहिए दैट शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1.5 सेंटीमीटर हाइट। सो जब आप फॉर्म फिल करने बैठे तो उससे पहले ये चीज़ें देख लीजिएगा और ये लेकर के ही बैठिएगा ताकि आपको बीच में अटकना ना पड़े। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स भर देने के बाद में आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन सबका जो भी चीज़ें मांगी जा रही है वो आपको अपलोड करनी है, और एग्ज़ाम डेट के ऊपर आपको जो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है और उसके साथ में जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट आपको साथ में लेके जाना है। मेक श्योर करें कि ये चीज़ें आप ज़रूर लेके जाएं।
नाउ यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़ लें, ये भी यही कह रहा है कि जो भी कुछ आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद में फॉर्म फिल करने के लिए बैठिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो ये सब एक बार आप देख लीजिएगा, मतलब एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो, फॉर्म आप अच्छी तरह से फिल करें, जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं वो सब ले लें। उसके अलावा जब आप का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें, कॉपी उसकी ज़रूर अपने पास में रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद में चेकलिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नाउ जो सब्जेक्ट्स हैं 33 सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके अलावा सेंटर्स जो है ऑलमोस्ट 23 सेंटर्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें से देख लीजिएगा कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सो नाउ कमिंग टू एग्ज़ाम शेड्यूल। तो टाइम शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है। सो आपका जो एंट्री है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर 1 के लिए 9 AM आपको एंटर कर लेना है और पेपर 2 के लिए 11:45 AM। और इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। सो पेपर 1 1 आवर का पेपर होगा और पेपर 2 बेसिकली 2 आवर्स का पेपर है। सो अकॉर्डिंगली आपको टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचना है, OMR शीट को अच्छे से फिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सो ये सब डिटेल्स यहाँ पे पूरी तरह से दी हुई हैं। चेंजिंग ऑफ आंसर्स इज़ नॉट अलाउड। सो ये कॉमन चीज़ें हैं। सो इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स काफ़ी सारी वैकेंसीज क्योंकि अब आने वाली है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, सभी के जो PSCs हैं वो डेफिनेटली अब आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकालने वाले हैं और इसीलिए सभी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को अपडेट रखिए, जल्दी से जल्दी आप पूरी प्रिपरेशन करके रखिए ताकि आपको जहाँ भी चांस मिले आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स CSIR नेट दिसंबर 2024 का करना चाहते हैं, अगर आप दिसंबर 2024 का CSIR नेट टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा पे। और JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट जो लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे अलॉन्ग विद PDFs। उसके अलावा फ्री लाइव टेस्ट आपको मिल जाएंगे और क्विजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा डाउट सेशंस होंगे जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई अभी काउंसलिंग सेशन चाहिए हो कुछ समझने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स दी हुई है, वहाँ कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं।